नमस्कार। मैं डॉक्टर बेला माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर ड्राइंग एंड पेंटिंग, गवर्नमेंट कॉलेज बूंदी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग जो वस्तु चित्रण बनाते हैं, वस्तु चित्रण समूह 3 चीज़ों का एक समूह हमें बनाना है। आपके सिलेबस में 3 चीज़ें ही हैं। आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 वस्तु समूह के लिए चीज़ें ले सकते हैं। ये जो होती हैं ये स्थिर वस्तुएं होती हैं, नॉन लिविंग थिंग होती हैं, जो सांस नहीं लेती। स्थिर वस्तुएं कुछ भी हम रख सकते हैं, जैसे फल रख सकते हैं, डिब्बा रख सकते हैं, ग्लास, कटोरी, चम्मच, फल, फ्रूट, कोई सा फूल रख सकते हैं, किसी भी तरह के फल रख सकते हैं, काट कर रख सकते हैं, बिना काटे साबुत फल रख सकते हैं। तो मैंने आपको अभी एक जो बना के बताया था स्टिल लाइफ, उसमें मैंने बताया था आपको कि किस तरह से हम जो सामने आर्टिकल रखा है वो हम देख के उसकी लाइन ड्राइंग करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है जो भी वस्तु रखी है सामने उसका ऑब्जर्वेशन करना। सबसे पहले आप देखिए, आप कुछ भी बनाते हैं आप उसको ध्यान से देखिए, उसकी लंबाई, चौड़ाई, गोलाई, ऊंचाई, सभी चीज़ें हमको देखनी होती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ये चित्रभूमि है, चित्रभूमि जिस पे हमने ये चित्र बनाया है, ये द्विआयामी चित्रभूमि है। द्विआयामी यानी इसमें लंबाई है और चौड़ाई है, 2 डायमेंशनल। इसमें कहीं गोलाई या ऊंचाई नहीं है। सबसे पहले हमने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया कि ये चीज़ गोल है, लंबी है, डिब्बे का कोना निकल रहा है, यानी डिब्बा तिकोना रखा है हमें जो सामने से दिख रहा है। फिर हमें इसको द्विआयामी चित्रभूमि पर कैसे बनाना है। तो देखिए, आप ऑब्जर्वेशन करने के पश्चात सबसे पहले तो आप एक प्लेन शीट लेंगे, उस पर आप इसको देख के इसकी लाइन ड्राइंग करेंगे। जैसे आप देखिए, आपको ग्लास कैसा दिख रहा है। ग्लास ऊपर से, ग्लास का आपको अंदर का ऊपर गोलाई अंदर से दिख रही है कि नहीं दिख रही है। एप्पल आपको दूर से दिखने में कैसा प्रतीत हो रहा है। एक आपको चौकोर या आयताकार चीज रखनी कंपलसरी है। जब भी हम आपको मॉडल्स बनवाएंगे एक आयताकार चीज अवश्य ही बनवाएंगे। तो इसके लिए आप देखिए, अपन ने एक मिठाई का डिब्बा लिया है, उसको हम बनाएंगे। और आप देखिए, जो डिब्बे की ये साइड की लाइन होती हैं, ये भी सब बिल्कुल चौकोर, जिस तरह से डिब्बा चौकोर है आप उसको वैसा ही बनाएंगे। अगर आपको डिब्बे का पृष्ठभाग नहीं दिख रहा है, जैसे देखिए आपको डिब्बा आगे से दिख रहा है, पीछे से नहीं दिख रहा, तो अपने को पीछे से डिब्बा नहीं बनाना है। सामने से दिख रहा है, थोड़ा सा ये ऊपर का भाग दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये डिब्बा हमारे आई लेवल पर है, यानी इसका पैना नहीं दिख रहा। अगर ये आई लेवल से ऊपर रखा होगा डिब्बा तो हमें डिब्बे का नीचे का भाग अवश्य दिखेगा। डिब्बा सामने रखा है, अतः हमें डिब्बे का सामने का भाग दिख रहा है, नीचे का भाग नहीं दिख रहा है। अगर डिब्बा आई लेवल से ऊपर होगा तो इसका नीचे का भाग जरूर दिखेगा, पर ये नहीं दिख रहा है। आई लेवल से अगर डिब्बा बहुत नीचे होता है तो हमें जो डिब्बे का ये ऊपर का भाग है, ये भाग बिल्कुल पूरा दिखेगा। अगर ये डिब्बा आई लेवल से अपने और भी नीचे रखा होता है तो आप देखिएगा कि आपको ये ऊपर का भाग पूरा दिखेगा। जैसे देखिए, ये ग्लास है, ग्लास ऊपर रखा जाएगा तो आपको इसका पैंदा दिखेगा। ये ग्लास आई लेवल पे है, यानी आपको इसका नीचे का भाग नहीं दिख रहा है। ये सामने का भाग आपको थोड़ा सा दिख रहा है। अगर ये आई लेवल से बहुत नीचे हो जाएगा तो आप देखिए, इसका हमें आई लेवल से नीचे होते ही इसका जो ऊपर का भाग है ये हमें ज़्यादा दिखने लगेगा।
ऐसा ही कुछ इस डिब्बे के साथ होता है। ये डिब्बा आई लेवल पे रखा है, हमें इसका सामने का भाग दिख रहा है हल्का सा। ये बिल्कुल अगर आपके सामने रखा होगा तो आपको इसका सिर्फ इतना सा ही भाग दिखेगा, आपको इसका ऊपर का बिल्कुल भाग नहीं दिखेगा। अगर ये आई लेवल से थोड़ा ऊपर रखा होगा तो आप देखिए इसका डिब्बे का ऊपर का सरफेस नहीं दिखेगा, बिल्कुल ऊपर का नहीं दिखेगा, जबकि इसका पेंदा बिल्कुल क्लियर नजर आएगा। अगर ये आई लेवल से बिल्कुल नीचे रखा है तो आप देखिए आपको डिब्बे का ऊपर का भाग ज़्यादा नजर आएगा। अगर ये इस तरह से रखा है तो आप देखिए आपको डिब्बे का ऊपर का भाग ज़्यादा नजर आएगा। तो ये होता है अपना मॉडल रखने का तरीका, कि हम ज़्यादातर मॉडल जो भी रखते हैं उसको आई लेवल पर रखते हैं, और मिनिमम 3 वस्तुएं, मैक्सिमम 5 वस्तुएं हम लोग रखते हैं। फिर आपको सबसे पहले क्या करना है, इसका ऑब्जर्वेशन करना है, इसको बारीकी से ऑब्जर्व करना है कि ये मॉडल कैसा बना हुआ है। फिर आपको सबसे पहले पेपर पर लाइन ड्राइंग करनी है, उसकी लाइंस आप आउटलाइन बनाएंगे कि ग्लास कैसा है, एप्पल का क्या शेप है, डिब्बा कैसा है। सबसे पहले हमने इसमें आउटलाइन बना ली है। फिर आप देखिए डिब्बा किसी सरफेस पे रखा होता है, ये हवा में तो तैर नहीं रही है चीज़ें, तो ये जो सरफेस जो यहाँ का और बैकग्राउंड जो दिखता है, यानी यहाँ जो हम पर्दा लगाते हैं वो, और ये फ्रंट सरफेस जिस पे चीज़ें रखी हुई हैं, ये जो चीज़ें हैं इसके बीच की जो लाइन होती है उसको सेंटर लाइन कहते हैं। जैसे देखिए अपन ने सेंटर लाइन बनाई है डिब्बे के पीछे से, ये सेंटर लाइन है। अब आप देखिए इसमें ऊपर का जो भाग है वो तो है अपना पर्दा, क्योंकि हम उसमें कोई भी पर्दा लगाएंगे, कोई भी पृष्ठभूमि कैसी भी हो सकती है, ज़्यादातर हम लोग पर्दा लगाते हैं जिससे कि कपड़े के जो फोल्ड्स होते हैं, कपड़े के जो सल होते हैं, वो उसमें स्पष्ट रूप से नजर आए। अब आप देखिएगा जब भी हम ड्राइंग करते हैं, HB का जैसे HB पेंसिल होती है उसमें हम 2B पेंसिल से ड्राइंग करते हैं। 2B पेंसिल से ड्राइंग करने के पीछे हमारा उद्देश्य होता है, 2B पेंसिल बहुत ही हल्की चलती है, तो अपने को ड्राइंग जब भी हम कलर करेंगे तो वो हमें वो ड्राइंग नज़र नहीं आती है। जो हमने पेंसिल की लाइंस बनाई ना वो हमें नज़र नहीं आएंगी। लाइन ड्राइंग करने के बाद हम देखते हैं कि डिब्बे की ये वाली जो लाइन है, सामने की लाइन, ये कैसी दिख रही है, पीछे की लाइन कैसी है। फिर मैंने आपको बताया था ये जो सामने की लाइन है ये अवश्य थोड़ी सी लंबी आती है। एक पटरी का उदाहरण दिया था, जिस तरह की रेल की पटरी सामने से देखने में, नज़दीक से देखने में चौड़ी बड़ी दिखाई देती है, जबकि वो दूर तक अपन नज़र डालते हैं तो वो छोटी होती चली जाती है। सेम यही फॉर्मूला अगर कोई डिब्बा रखा होता है या कुछ भी चीज़ रखी होती है, बड़ी चौकोर चीज़ या कुछ, सेम यही फॉर्मूला उसी में काम करता है। सामने से आपको लाइन बड़ी नज़र आ रही है, लेकिन आप पीछे देखेंगे तो ये वाली लाइन आपको, डिब्बे की ये वाली लाइन आपको छोटी नज़र आएगी, मामूली सी। क्यों? क्योंकि पास से देखने में वो लाइन आपको नज़र बड़ी आएगी, लेकिन दूर जैसे जैसे डिब्बा दूरी बढ़ती जाती है ये वाली लाइन अपने को थोड़ा छोटी नज़र आती है। अब आप इसी चीज़ को ध्यान से देखिए, ये जो सेंटर लाइन है ये आपको बड़ी नज़र आ रही है, जबकि पीछे की ये वाली लाइन है ये आपको छोटी नज़र आ रही है। इसी तरह से आप देखिए डिब्बे में कितना ऊपर एप्पल रखा हुआ है, एप्पल से कितना ऊंचा ग्लास रखा हुआ है। हर चीज़ आप एक एक चीज़ इसको नाप कर करेंगे। जब भी हम कोई चीज़ बनाएंगे उसको हम नाप कर बनाते हैं, और नाप होता है कि आपको स्केल से नहीं नापना है। पेंसिल को आप जब बिल्कुल सामने पेंसिल रखेंगे तो आप पेंसिल से उसको नापिए कि आपका पेंसिल पे डिब्बा कितना आ रहा है, एप्पल कितना आ रहा है, ग्लास कितना आ रहा है। और इसमें हम लोग स्केल का काम नहीं, स्केल जो होता है उसको हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले स्केच करिएगा इसका।
जैसे मैंने इसके स्केच पेपर पे आपको इसका स्केच करके बताया है कि किस तरह से हम जो भी मॉडल बनाते हैं सबसे पहले उसका स्केच करते हैं और हल्की रेखाओं का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जब एक साइड से हमेशा रोशनी आती है, ज़्यादातर हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई लेफ़्ट साइड से या राइट साइड से, जहाँ से साफ रोशनी आ रही हो वहीं से इसमें रोशनी आए। अब इसमें आप देखिए राइट से रोशनी आ रही है तो राइट की चीज़ें आपको सब चमकती हुई नज़र आएंगी, जबकि लेफ़्ट साइड में इसमें डार्क टोन है, डार्क टोन सब में लेफ़्ट साइड में डार्क टोन है। अब इसमें आप ऐसे करिएगा, जब अपन कोई भी गोलाकार चीज़ को बनाते हैं, जैसे अपने एप्पल में गोलाई दी, तो आप पेंसिल भी उसी तरह से थोड़ा चलाइएगा, जिससे कि जो ये शेड देते हैं ये देते हैं 6B पेंसिल से, डार्क शेड आता है 8B पेंसिल से और भी डार्क शेड आता है। तो अपने को जैसे जैसे शेड करने होते हैं हम लोग पेंसिल को लाइट या डार्क पेंसिल का प्रयोग करते हैं। अब देखिए HB पेंसिल भी बहुत तरह की आती है। HB पेंसिल में 2B आता है, 4B, 6B, 8B, 12B, इस तरह से हम लोग पेंसिल का उपयोग करते हैं। वो इस तरह से करते हैं जहाँ हमें ग्लास में, आप देखिए जहाँ हमें डार्क कलर दिखाई देगा, आप देखिए, और ये जो हाइलाइट्स आ रही हैं ग्लास में, आप देखिए एक आध जगह चमक दिख रही है आपको, इसको बोलते हैं हाईलाइट। तो जहाँ भी हाईलाइट दिखती है वो जगह हम बिल्कुल खाली छोड़ते हैं, उस जगह हम लोग कलर नहीं करते, वो स्पेस हम बिल्कुल खाली छोड़ते हैं, क्योंकि वो ग्लास में आप देखिए हाइलाइट्स आ रही हैं, उसके अलावा लाइट और डार्क टोन आ रहे हैं, अलग अलग शेड्स आ रहे हैं, टोन, उसको हम, क्योंकि मैं आपको थोड़ा स्केच बनाना बता रही हूँ कि इसका स्केच कैसे बनाते हैं और उसको पेंसिल शेड कैसे करते हैं। तो अब देखिए इसमें हमने कलर का डार्क टोन का प्रयोग किया है, पेंसिल से लाइट और डार्क टोन्स का प्रयोग किया है, जैसा कि आप टोन इसमें भी देख रहे हैं। छाया प्रकाश जब आप लगाएंगे तो निश्चय ही, जैसे अगर राइट से लाइट्स आ रही हैं तो लेफ्ट में सारी छाया जाएगी, अगर लेफ्ट से लाइट आ रही है तो राइट में सारी छाया जाएंगी। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखिएगा। जैसे यहाँ लाइट अपने राइट से लाइट बनाई तो देखिए सारी छाया लेफ्ट में जाएंगी। जैसे ये जो चित्र बनाया है इसमें भी आप देखिए सारी छाया राइट से लेफ्ट में जाती हुई प्रतीत हो रही है। ज़्यादातर आप लोग गलती क्या करते हैं कि दोनों साइड छाया दिखा देते हैं कि इधर भी छाया आ रही है उधर भी छाया आ रही है, जबकि जो परछाई आती है वो हमेशा एक ही स्थान की तरफ जाती है। जिस साइड से लाइट आती है वहाँ परछाई नहीं होती है, और जिस साइड आपका डार्क वाला जो पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है, वहाँ आपको छाया राइट से डार्क में जाती हुई दिखाई देगी। अब आप चित्र को ध्यान से देखिए और इसमें छाया प्रकाश भी देखिए। एक होता है जो सरफेस होता है ना हमारा, जैसा मैंने आपको बताया कि अपन जो फोरग्राउंड और जो बैकग्राउंड को अलग करते हैं, तो आप देखिए सामने तो अपन ने ये जो ग्राउंड अलग किया है, सामने का ये वाला जो स्पेस है, इसको और पर्दे को अलग करते हैं सेंटर लाइन देखिए, ये सेंटर लाइन है। इसमें आप देखिए सामने जो सरफेस बताएंगे उसमें भी छाया प्रकाश का प्रयोग बताएंगे। जब इधर से लाइट आ रही है तो नेचुरली उस तरफ सारी छाया जाएगी। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि छाया हमेशा एक सिरे से आते हुए दूसरे सिरे तक छाया जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे चित्र में आप छाया लगाएं। देखिए एप्पल में भी आपको यहाँ से लाइट आ रही है, उधर डार्क है। ग्लास में देखिए इधर से लाइट आ रही है, उधर डार्क है। यही स्थिति है कि ना डिब्बे में भी यही फार्मूला लगेगा कि एक साइड से लाइट आ रही है तो दूसरी साइड नेचुरली डार्क कलर लगेगा। और आप जब भी कोई गोल चीज़ बनाएंगे तो आप पेंसिल को ऐसे चलाइए कि वो गोलाई आपको साफ दिखे, क्योंकि हम छाया प्रकाश के माध्यम से द्विआयामी जो हमारी पृष्ठभूमि है उसमें त्रिआयामी यानी लंबाई चौड़ाई गोलाई त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। त्रिआयामी प्रभाव उत्पन्न करना एक प्लेन सरफेस पे
सिर्फ छाया प्रकाश के या अपन जो कलर करते हैं उसमें लाइट डार्क टोन के माध्यम से ही संभव है। तो आप इसी तरह से स्केच करते रहिए। धन्यवाद।